अमृतपाल के 5 साथियों पर लगा एनएसए। पंजाब के आईजी बोले आईएसआई एंगल और विदेशी फंडिंग की भी हो रही है जांच। अमृतपाल के 4 साथी अमृतसर की बाबा बकाला कोर्ट में पेश। 23 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश जारी। आईजीपी पंजाब सुखचैन सिंह गिल ने कहा राज्य में स्थिति सामान्य है। पंजाब में शांति भंग करने के प्रयास में अब तक 114 लोग गिरफ्तार। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। आईजीपी पंजाब का बयान। अमृतपाल का समर्थन करने वाले 70 सोशल मीडिया अकाउंट फ्रीज, 75 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट निलंबित। पंजाब पुलिस ने जलंधर में निकाला फ्लैग मार्च। आरएफ की 3 और 1 सीआरपीएफ की कंपनी तैनात। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा राज्य और केंद्र सरकार पंजाब को आग लगाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में लगी है। अमृतपाल की तलाश के बीच एसजीपीसी प्रमुख का बयान। निर्दोष सिखों को गिरफ्तार करना बंद करे पंजाब सरकार। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा केंद्र सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर अमृतपाल जेल में होगा, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। उमेश पाल हत्याकांड में फिर एक्शन में बुलडोजर। शूटर गुलाम का घर जमींदोज। शूटर का अब तक कोई सुराग नहीं। अतीक के नाबालिग बेटों के केस में सीजेएम कोर्ट का आदेश। 22 मार्च तक यूपी पुलिस से मांगा जवाब। अतीक के भाई अशरफ की याचिका पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई। 25 मार्च तक पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा गया। राहुल गांधी ने बेलगावी में शुरू किया क्रांति समागम। चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी खुद को संपूर्ण भारत मानते हैं। पीएम भारत के नागरिक है, संपूर्ण भारत नहीं। राहुल गांधी का तंज। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बेलगावी में राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को देश का सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। कहा 40% कमीशन वाली सरकार से लोगों को बचाएंगे। कर्नाटक से राहुल गांधी का वादा, सरकार बनने पर हर ग्रेजुएट को देंगे 3000। डिप्लोमा होल्डर्स को हर महीने मिलेगा 2000 रुपए। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस के नोटिस पर बोली प्रियंका गांधी। कहा बीजेपी सरकार के कारनामे देख रहे हैं लोग, समय आने पर देंगे जवाब। दिल्ली में विपक्षी दलों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। आगे की रणनीति पर चर्चा की। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता पर तंज। कहा दीदी ईडी सीबीआई से बचना चाहती हैं, इसलिए पीएम मोदी के खिलाफ बोलना बंद किया। अधीर रंजन चौधरी का बयान। ममता बनर्जी का बस एक ही मकसद, कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को धूमिल करना। मोदी सरकार संसद नहीं चलने देना चाहती। जयराम रमेश का आरोप। विपक्षी सांसदों के पहुंचने के पहले ही बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी शुरू की। ना मुझे सीएम बनना है, ना नीतीश कुमार को पीएम। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की दो तूक। तेजस्वी ने सीबीआई और ईडी की रेड पर बीजेपी को साधा निशाना। कहा एजेंसियों को केंद्र ने कठपुतली बनाया, लेकिन हम डरने वाले नहीं। फर्जी पीएमओ अधिकारियों के सामने नतमस्तक हुआ जम्मू कश्मीर प्रशासन। उमर अब्दुल्ला का तंज। जापान के पीएम के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई वार्ता। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर जापानी पीएम ने कहा पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को बताया कि आज का युग युद्ध का नहीं। जापान के पीएम ने G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया। पीएम ने स्वीकार किया निमंत्रण। पीएम मोदी ने जापान के पीएम के निमंत्रण का स्वागत किया। कहा उनकी यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे। दिल्ली में दिखी भारत जापान के बीच दोस्ती की अलग तस्वीर। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने बुद्ध पार्क का दौरा किया। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में जापान के पीएम ने गोलगप्पे भी खाए। लस्सी और आम पन्ना का भी लुत्फ उठाया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा बीजेपी को डर है कि अगर जेपीसी जांच होगी तो अडानी और केंद्र की सांठगांठ का पर्दाफाश हो जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा अडानी के मुद्दे पर जो ड्रामा चल रहा है वो बिना पीएम के इशारे के हो ही नहीं सकता। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हंगामे की घटना को शशि थरूर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। दिल्ली में सिख समुदाय ने ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। लंदन की घटना पर विरोध जताया। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित 159 गाड़ियों और उपकरणों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए सौंपा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। उड़ान प्रोग्राम के तहत 74 हवाई अड्डे बनाए और 26 का निर्माण बाकी है। सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आंदोलन करने को फिर से मजबूर होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 28 से 30 मार्च तक उत्तराखंड के रामनगर में G20 की 3 बैठकें होंगी। सीएम धामी ने कहा सभी तैयारियां पूरी हैं। रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे की छूट, तो नवरात्र पर हिंदुओं को छूट क्यों नहीं? बिहार में विधानसभा में नेता विपक्ष ने उठाई मांग। यूजीसी एनटीए ने जारी की CUET PG की अधिसूचना। आवेदन की प्रक्रिया शुरू। 27 मार्च से शुरू होगा गोवा का बजट सत्र। सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी दी। बजट पेश करने की तारीख का फिलहाल ऐलान नहीं। गुजरात सरकार ने श्रमिकों के लिए खोला पिटारा। न्यूनतम वेतन में लगभग 25% की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी। विश्वविद्यालयों में कुलपति की अवैध नियुक्ति की बात कही। भारतीय रेलवे ने अरुणाचल के तवांग में नेटवर्क विस्तार की योजना बनाई। पूर्वोत्तर के कई हिस्से भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली आबकारी केस में मनीष सिसोदिया को फिलहाल नहीं मिली राहत। न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई भी 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। 6 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। पीएम मोदी पर बयान को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर दर्ज सभी एफआईआर हजरतगंज थाने में ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 1 रैंक 1 पेंशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को करें पूरा भुगतान। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित एप्लीकेशन पर आदेश एक बार फिर टला। अगली तारीख 22 मार्च रखी गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र में 9 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। औरंगाबाद, पुणे और अकोला में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तलाशी ली। गृह मंत्रालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के एनजीओ के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। विदेशी चंदा से जुड़ा हुआ मामला।
ठाणे में बागेश्वर धाम का बनेगा मंदिर। धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए। मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद बोले धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र की आवाज महाराष्ट्र से आ चुकी है, पक्का है। पीएम मोदी उगादी मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर कार्यक्रम। महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म। सीएम के साथ सरकारी कर्मचारियों की बैठक के बाद लिया गया फैसला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी जरूरी। ओल्ड और नई पेंशन स्कीम की जांच कर रिपोर्ट देगी कमेटी। अमृता फडणवीस धमकी मामले में गुजरात से अनिल जयसिंघानी गिरफ्तार। एक ड्राइवर और उसके रिश्तेदार भी हिरासत में। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। दिल्ली सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 14% से ज्यादा बढ़ी। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने फिर किया हंगामा। सदन की कार्रवाई मंगलवार तक 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सपा नेता अबू आजमी का आरोप, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लव जिहाद पर झूठ बोला। मंत्री के झूठ पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने बजट पेश किया। महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए का भत्ता। कोयंबटूर मदुरै को मेट्रो की सौगात। यूपी डीजीपी का सभी पुलिस वालों को निर्देश, बिना टिकट ट्रेन में सफर करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप सी लेवल की परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर प्रयागराज से 4 फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए। रोहतक के सांपला में गौ तस्करों का आतंक, रोकने पर गौरक्षकों पर फायरिंग की। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारी। राजस्थान के पाली में हिस्ट्री चीटर और माफियाओं पर एक्शन। जोधपुर रोड पर 4.5 बीघा से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। मुंबई में विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को राहत देने की मांग। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पतालों के डॉक्टर का प्रदर्शन। रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तमिलनाडु के मदुरै में डेयरी किसानों ने सड़क पर दूध बहाया। दूध खरीद मूल्य में वृद्धि की मांग। पटना के ईंट भट्टों की दीवार ढहने से आधा दर्जन मजदूर दब गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 की मौत। नासिक में आपसी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग। एक शख्स बुरी तरह घायल। मामले और आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने मालदा से हथियार तस्करों को पकड़ा। 4 पाइप गन बरामद। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में नक्सलियों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। सड़क निर्माण के काम में लगी थी गाड़ियां। एमपी के धार में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। एमपी में धार जिले को मिली रिवर एम्बुलेंस की सौगात। पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी जनजाति को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में यौन उत्पीड़न की घटना की जांच के आदेश। जांच पूरी होने तक अटेंडेंस सस्पेंड। हरियाणा के करनाल में चलती कार में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे पति पत्नी। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और शराब तस्कर के बीच एनकाउंटर। 1 की मौत, 3 गिरफ्तार। ठाणे में एक गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। मुरादाबाद में छुड़खाने से परेशान 12वीं की छात्र ने सुसाइड किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बांद्रा में 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। 10 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। दिल्ली के बदरपुर में बाइक सवार 2 युवक नहर में गिरे। नहर से एक शव बरामद किया गया। कोविड को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस। जब तक बैक्टीरिया के संक्रमण का संदेह न हो, एंटीबायोटिक न खाएं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 128 नए केस। पुणे में 411 और मुंबई में 296 केस। ओडिशा के क्योंझर जंगल में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। तारों की चपेट में आया था हाथी। हिमाचल के नारकंडा में ताजा बर्फबारी। कई जगह पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट। बिगड़ते मौसम का असर उड़ानों पर भी। दिल्ली की ओर आने वाले 10 फ्लाइट्स के रूट डाइवर्ट किए गए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश से फसलों को नुकसान। प्रशासन ने सर्वे किया। नुकसान पर दिया जाएगा मुआवजा। उधमपुर में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। दूर दूर तक दिखी ट्रकों की लंबी कतार। 3 दिन की रूस यात्रा पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन पीस प्लान पर हुई बातचीत। इमरान खान का भतीजा हसन नियाजी गिरफ्तार। पुलिस टीम पर हमले के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप। इमरान खान ने कहा जल्द ही मारने की साजिश करने वालों का करूंगा खुलासा। सही समय पर अल्लाह ने बचा लिया। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत हासिल किया। 262 में से 172 वोट पक्ष में पड़े और 89 वोट विरोध में पड़े। कीनिया की राजधानी में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। विलियम रूटो के नेतृत्व वाली सरकार का विरोध तेज। यूएस डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर हुआ रुपया। $1 की कीमत 82.62 कारोबारी हफ्ते के पहले दिन लुढ़का शेयर बाजार। सेंसेक्स 361 और निफ्टी 111 अंक गिरकर बंद। एआर मुरुगादोस की अपकमिंग फिल्म 16 अगस्त 1947 का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। 7 अप्रैल को रिलीज हो गई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से पिता धर्मेंद्र की सिनेमा में वापसी पर बोले बॉबी देओल, आई एम सो एक्साइटेड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।